क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के उस अंतिम क्षण में क्या होता है? वो क्षण जब किसी की सांसें रुकती हैं, वो क्षण जब शरीर से आत्मा अलग होती है। लेकिन क्या मृत्यु का मतलब बस इतना है कि सांसें रुक गईं? नहीं, मृत्यु का अनुभव बहुत गहरा है। शरीर के अंदर, मन में, आत्मा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटता है। वो अंतिम 1 मिनट, वो आखिरी क्षण जब शरीर और आत्मा के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो जाता है। यही वो रहस्य है जिसे गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज हम जानेंगे मृत्यु के अंतिम 1 मिनट में आत्मा किन पीड़ाओं से गुजरती है, कैसे शरीर धीरे धीरे आत्मा को छोड़ देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। वो धीरे धीरे आती है, जैसे एक जलता हुआ दीपक धीरे धीरे बुझता है। शरीर के अंदर सबसे पहले पैरों से ऊर्जा निकलने लगती है। पैर धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं। फिर शरीर का निचला हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है। मनुष्य बेहोश नहीं होता, वो सब महसूस कर रहा होता है, मगर वो कुछ बोल नहीं सकता। धीरे धीरे श्वास कम होने लगती है, धड़कन धीरे होती है, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है। शरीर का हर अंग एक एक कर साथ छोड़ देता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय आत्मा के अंदर बहुत तेज गति से जीवन की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। आत्मा कुछ ही सेकंड्स में अपने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक का सारा जीवन देखती है। वो अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को अनुभव करती है। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने गलत किया? ये सवाल बार बार आत्मा के मन में गूंजते हैं। कुछ आत्माएं अपने पापों को देखकर डर जाती हैं, कुछ आत्माएं अपने अच्छे कर्मों को देखकर संतुष्ट हो जाती हैं। मगर अब समय निकल चुका होता है। मृत्यु के समय ये पांचों तत्व एक एक करके शरीर से बाहर निकलते हैं। पृथ्वी तत्व, शरीर का भारीपन धीरे धीरे खत्म होता है। जल तत्व, मुंह, नाक, आंखों से तरल निकलने लगता है। अग्नि तत्व, शरीर का तापमान गिरता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वायु तत्व, अंतिम सांस के साथ शरीर की सारी हवा बाहर चली जाती है। आकाश तत्व, शरीर के अंदर की चेतना समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और रहस्यमयी होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से ठीक पहले आत्मा 3 अंतिम श्वास लेती है। पहली श्वास शरीर छोड़ने की तैयारी, दूसरी श्वास मन और आत्मा का पृथक्करण, तीसरी श्वास अंतिम विदाई। इन अंतिम श्वासों के समय आत्मा पूरी दुनिया, अपने परिवार, अपने शरीर को बहुत ही गहरी नजरों से देखती है। एक असहाय नजर, एक अधूरी चाह और एक टूटती हुई आस। ये पल इतना दर्दनाक होता है कि आत्मा चाहती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। मगर मृत्यु रुकती नहीं है। फिर आता है वो पल, वो रहस्यमय क्षण जब प्राण नाड़ी से आत्मा बाहर निकलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पुण्य आत्मा सिर से निकलती है और पापी आत्मा निचले अंगों से बाहर जाती है। अगर आत्मा सिर से निकली तो माना जाता है कि वो सीधा स्वर्ग की ओर जाती है, और अगर आत्मा पैरों या गुप्तांगों से निकली तो वो नरक की ओर खींचती है। आत्मा शरीर से बाहर निकलते ही तुरंत अपने चारों ओर देखने लगती है। वो देखती है, उसका शरीर निहजीव पड़ा है, उसके परिवार वाले रो रहे हैं, मगर वो सब सुनते हुए भी कुछ कह नहीं सकती। आत्मा बहुत उलझन में होती है। क्या मैं मर गया? मैं तो अभी यही हूं, गरुड़ पुराण कहता है। आत्मा को कुछ समय तक इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। आत्मा पहले पहले अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है। वो अपने प्रियजनों को पुकारती है, मैं यही हूं, मुझे छोड़ो मत। मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। फिर आत्मा अपने घर, अपने प्रियजनों के पास दौड़ती है। वो सब देखती है, मगर सबके लिए वो अदृश्य होती है। ये सबसे दर्दनाक स्थिति होती है। आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि अब वो अलग हो चुकी है। वो सोचती है, मैं अभी भी जिंदा हूं, सब मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने ही शरीर के पास घंटों तक खड़ी रहती है। वो खुद को देखती है, लेकिन मानती नहीं कि वो मर चुकी है। इस अवस्था में आत्मा के सामने हर चीज धुंधली हो जाती है। उसे अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगती हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद आत्मा को लगता है कि वो अभी भी अपने परिवार के साथ है, मगर असल में वो किसी और आयाम में फंस चुकी होती है। आत्मा अपने कमरे में जाती है, अपने रिश्तेदारों को देखती है, लेकिन अब वो सिर्फ आवाजें बन चुकी हैं। धीरे धीरे आत्मा को अपने ही चेहरे, अपने ही शरीर से डर लगने लगता है, जैसे उसकी खुद की परछाई भी अब उसे पहचानने से इनकार कर रही हो। मृत्यु के बाद आत्मा समय के जाल में फंस जाती है। वो एक ही दृश्य को बार बार देखती है, जैसे समय एक खतरनाक लूप में फंस गया हो। वो बार बार देखती है, कैसे उसकी अंतिम सांस टूटी थी, कैसे लोग रो रहे थे, कैसे उसके शरीर को छुआ जा रहा था। ये सब पल प्रतिपल उसकी आंखों के सामने बार बार दोहराए जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा इस समय खुद को पागल समझने लगती है। उसे लगता है वो सपना देख रही है, मगर यह सपना कभी टूटता नहीं। आत्मा अचानक महसूस करती है, कोई है जो उसकी हर हरकत देख रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद अदृश्य प्राणी आत्मा को घेर लेते हैं।
कुछ उसके पुराने पापों के रूप होते हैं जो अब साकार होने लगे हैं। आत्मा भागती है, चिल्लाती है, लेकिन वो प्राणी दीवारों में से गुजरते हुए उसका पीछा करते हैं। उसे दिखते हैं, वो काले साए जिनके चेहरे नहीं होते, सिर्फ गहराइयां होती हैं। आत्मा भागते भागते देखती है, अब उसके अपने ही शरीर को अंतिम स्नान दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही लोग उसके शरीर को उठाते हैं, अचानक आत्मा के अंदर एक अजीब खिंचाव होता है, जैसे कोई डोरी उसे उस शरीर से बांध रही हो। गरुड़ पुराण में लिखा है, आत्मा उस समय खुद को अपने शरीर से अलग नहीं कर पाती। वो देखती है कैसे लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए उसके शरीर को ले जा रहे हैं। हर कदम पर आत्मा के अंदर बेचैनी बढ़ती है। हर राम नाम सत्य है की गूंज आत्मा के अंदर जैसे किसी हथौड़े की तरह लगती है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है, आत्मा वहीं खड़ी होती है। उसकी नजरें अपने ही चेहरे पर जमी होती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा उस समय खुद से सवाल करती है, क्या मैं यही हूं? क्या मेरा सफर यही खत्म हो गया? लेकिन जैसे ही जलाने की तैयारी होती है, आत्मा अचानक महसूस करती है, उसके अंदर एक भयानक बेचैनी पैदा हो रही है। वो भागना चाहती है मगर भाग नहीं पाती, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, जब तक शरीर पूरी तरह भस्म न हो, आत्मा उससे जुड़ी रहती है। जब चिता जलाई जाती है, जैसे ही आग शरीर को छूती है, आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वो खुद जल रही हो। ये जलन शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक होती है। आत्मा उस जलते हुए मांस की खुशबू, धुएं की गर्मी और हर जलती हुई लकड़ी की चीख को महसूस करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि आत्मा खुद को जलते हुए देखती है मगर छोड़ा नहीं सकती। हर सेकंड आत्मा को लगता है जैसे वो जलती लकड़ियों में फंसी हुई हो, जैसे हर जलती चिंगारी उसकी यादों को जलाकर राख कर रही हो। आत्मा उस समय अपने पूरे जीवन को बार बार देखती है, अपनी गलतियां, अपने पाप, अपने छूटे हुए लोग, और हर याद जलती हुई लकड़ी के साथ खुद ब खुद राख होती जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा इस समय खुद से सवाल करती है, क्या मैं सही था? क्या मैंने समय गंवा दिया? क्या यही अंत है? आत्मा उस जलते हुए शरीर से जुड़कर हर वो दर्द महसूस करती है जो कभी उसने किसी और को दिया था। जैसे जैसे शरीर जलता है, वैसे वैसे आत्मा का शरीर से बंधन कमजोर पड़ता है, लेकिन अंतिम समय तक आत्मा वहीं खड़ी रहती है, जैसे कोई उम्मीद बची हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब शरीर की अंतिम हड्डी भी भस्म हो जाती है, तभी आत्मा पूरी तरह शरीर से मुक्त होती है। लेकिन यह मुक्ति भी दर्द देकर मिलती है। आत्मा इस समय एकदम अकेली होती है। उसके साथ न शरीर होता है, न परिवार, न घर, बस अजीब सा सन्नाटा। लेकिन क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई, या अब उसकी असली यात्रा शुरू हो रही है? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। मुक्ति के बाद आत्मा क्या सबसे पहले महसूस करती है? क्या वो सुकून है या फिर नया दर्द? आत्मा की 20 अनुभूतियां। मृत्यु के बाद कौन कौन से रहस्य खुलते हैं, और वो कौन सी पहली चीज है जिसे आत्मा फिर से महसूस करती है? अगर आपको सच्चाई जाननी है तो अगले भाग का इंतजार कीजिए और अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा।